बच्चे और खातून वो जहर दे दिया गया। सर वो असल हकीकत हक़ाइक़ क्या है? इस केस में जब हमने क्राइम सीन इंस्पेक्शन की, पीएफएसए की टीम भी थी, ऑपरेशन की टीम भी थी, इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, हमने मिलकर उसके ज़हनी मरीज़ होने का इंकशाफ आपकी जो टीम है इन बच्चों का वालिद है, आगे से उनके अपना पता नहीं ताया लगते हैं या चचा लगते हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट। थाना कान्हा की हदूद में वाक़या एक निजी सोसाइटी में 3 बच्चों का कत्ल और 3 बच्चों के वालदा के कत्ल का एक वाक़या रिपोर्ट होता है। और जब ये कत्ल वाला मामला 3 बच्चों वाला और उनकी वालदा के कत्ल वाला मामला जब रिपोर्ट होता है तो अचानक जो है ना पुलिस एकदम एक्टिव होती है कि आखिर ये मामला किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये तमाम मामलात की जो गुत्थी थी वो किस तरह सुलझाई गई। इस वक्त हम मौजूद हैं कान्हा थाना में और यहाँ पर जो डीएसपी सर्कल कान्हा है इन्वेस्टिगेशन एजाज साहब, हम उनसे ये मर्डर स्टोरी के बारे में जानेंगे कि ये जो कत्ल की वारदात हुई है इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे और ये क्यों कत्ल किया गया, कैसे ये कत्ल हुए। आइए मेरे साथ चलिए डीएसपी साहब से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और माजरा क्या है। अच्छा सर, ये जो अपना वलेंशिया में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, बच्चे और खातून वो जहर दे दिया गया, सर वो असल हकीकत हक़ाइक़ क्या है? असल में ये 17 तारीख को कॉल चली कि एक घर में 3 डेड बॉडी हैं। वहाँ पुलिस इतला पर मौका पर पहुंची तो वहाँ जाके सारे हालात वाक़यात देखे। बच्चों की जो डेड बॉडीज़ थी उनका इंस्पेक्शन की, पीएफएसए टीम बुलाई, सारी इन्वेस्टिगेशन की। एक जो बच्चों की माँ थी वो वहाँ से जना हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हो चुकी थी, जिनका बाद में पता चला कि वो भी फौत हो गई थी। तो उनका जो बच्चों का बाप था नासिर डोगर, उससे भी पूछगिछ की, हालात साथ वाक़या सारे देखे। उसके बाद जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी वो सारी कार्रवाई करने के बाद ये हमें पता चला कि सरसरी मुलाजा करने थे कि वो जो बच्चों ने वोमिटिंग भी की थी कि ये कोई जहर का मामला है। तो पीएफएससी टीम ने बड़ी डिटेल इंस्पेक्शन की क्राइम सीन की, मौका से जितनी एविडेंस थी वो कलेक्ट करके पीएफएससी भिजवाई। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में फिर पीएफएससी की रिपोर्ट्स आई, इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो पता चला कि उस औरत ने खुद ही जहर खरीद कर बच्चों को दी थी, खुद भी खाई थी और अपने मियाँ को भी खिलाने की कोशिश की थी, जो लकीली बच गया था। अच्छा, ये जो अपना मामला चला, ये बच्चों के जहर वाला, खातून की भी डेथ हो गई, इस केस में आप लोगों ने कितने बंदे गिरफ्तार किए? हमने बंदे में काफ़ी लोगों को शामिल तफ्तीश किया था। डिजिटल एविडेंस सामने आने के बाद हमने जहां से वो जहर खरीदी गई थी उस बंदे को भी शामिल तफ्तीश किया। जो राइडर था जो जहर लेके आया था उसको भी शामिल तफ्तीश किया। जिस बंदे ने इलीगली जहर सेल की थी उनको भी शामिल तफ्तीश किया। और ये जो अपना वक़ूआ हुआ है बच्चों के अपना मर्डर वाला मामला, ये जहर वाला मामला, इस केस की गुत्थी सुलझाते हुए आपको मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे? और किसी ऐसी जगह के ऊपर आपने सोचा होगा कि ये हम इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, कातिल तक पहुंचने में नहीं मिलेगी, कोई ऐसी कोई अपना है बात हो? इस केस में जब हमने क्राइम सीन की इंस्पेक्शन की, पीएफएसए की टीम भी थी, ऑपरेशन की टीम भी थी, इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, हमने मिलकर सारा ये पुलिस वर्क किया और जो चीज़ें सामने आती गई, गुत्थी आस्ता आस्ता खुलती गई। उसके मकतूला के मोबाइल का जब डिजिटल फोरेंसिक किया तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें अनकर्जसली पहले दिन ही हमें मिल गई थी। हमें पता चल गया था कि ये बात किधर को जा रही है, लेकिन जब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी पीएफएससी रिपोर्ट तक, उतनी देर तक हम कुछ क्लियर नहीं करने। अच्छा, इन बच्चों का जो वालिद है, इन बच्चों का वालिद है, आगे से उनके अपना पता नहीं ताया लगते हैं या चचा लगते हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट? यस, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। वो शुरू दिन थे बड़े कोऑपरेटिव थे और उन्होंने पुलिस के टीम के साथ बड़ा कोऑपरेट किया। जहाँ जहाँ से हमें कोई एविडेंस की ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट तो किया। जब ये बच्चों के मर्डर वाला मामला सामने आया तो उस दौरान अपना जो बच्चों का वालिद था
اس سے بھی تفتیش کی گئی, گرفتار کیا گیا یا اپنا وربلی ایک تفتیش کی گئی؟ وہ جو بچوں کے یہ بیسیکلی جو فیملی تھی امریکہ سے آئی تھی ادھر, تو اس کا جو والد تھا وہ بھی یو ایس اے نیشنل تھا. وہ پہلے دن سے ہی شامل تفتیش تھا, جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی تھی وہ ہمیں اویلیبل ہوتا. تو اچھا سر, تفتیش کے دوران کون سی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے ہی بچوں کو زہر دے دیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ اپنے بچوں کو اس نے زہر دے کر موت کی نیند کیوں سلا دیا, خود بھی زہر کیوں کھا لیا؟ اس کے پیچھے اپنا کوئی قباحت تھی, کوئی ناراضگی تھی, کوئی خاندانی رنجش تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ نہیں, خاندانی رنجش نہیں تھی. جو تفتیش میں چیزیں ریویل ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ ان کی بچوں کی جو والدہ تھی نا وہ ڈپریشن کی پیشنٹ تھی, اور بڑی سیریس ڈپریشن کی پیشنٹ تھی. وہ ادھر امریکہ میں ایڈمٹ بھی رہی ہے. اس کے موبائل سے ہمیں ڈیٹا ملا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی میڈیسن پر تھی اور میڈیسن بھی لیتی تھی. اور یہ جو بچوں کی والدہ تھی جنہوں نے بچوں کو زہر دیا, اس کے ذہنی مریض ہونے کا انکشاف آپ کی جو ٹیم ہے کتنی دیر بعد ہوا اس وقوع سے؟ ہم تو انسیڈنٹ کے حوالے سے کر رہے تھے سارا, تو جب ان کی فیملی کو شامل تفتیش کیا تو پھر انہوں نے کچھ باتیں بتائیں. پھر موبائل سے ہمیں کچھ ڈیٹا ملا, پھر ہم نے وہاں سے امریکہ میں جہاں جہاں ایڈمٹ رہی وہاں سے رابطہ کر کے کنفرم کیا, تو چیزیں سامنے آ گئی ساری. یہ ہمارے ساتھ اپنا ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں. یہ جو اپنا ولنچیا میں بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بچوں کی ماں نے بچوں کو زہر دے دیا, خود بھی کھا لیا, یہ وہ والا جو واقعہ